राधा पुत्री, पुत्री अपने नेत्र खोलो। बहन जी देखिए ना, मेरी पुत्री राधा को क्या हुआ, ये अपने नेत्र नहीं खोल रही। राधा की ये मूर्छा कब खुलेगी ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि ये स्थिति बहुत गंभीर है। क्या कह रहे हैं बहन जी? मैं अपनी पुत्री को ऐसे नहीं देख पाऊंगा। ये काकी भी अभी तक कहाँ रह गई? अभी तक कौन सी औषधि लेकर नहीं आई? काका देखो, बहन जी कह रहे हैं कि राधा उठ नहीं सकती। तुम तो राधा के मित्र, तुम राधा को पुकारो, हो सकता है कि तुम्हारी पुकार सुनकर राधा उठ जाए। राधा मेरी पुत्री, तुझे क्या हो गया? अपने नेत्र खोल। कान्हा, राधा की मूर्छा तो समाप्त ही नहीं हो रही। दाऊ, ये शंकासुर की माया का प्रभाव है। ये जल हमारे कक्ष में कहां से आ गया? हमें शीघ्र अतिशीघ्र ही यहाँ से निकलना होगा। कान्हा, राधा तो मूर्छित है। लगता है यमुना नदी में बाढ़ आ गई है। ना तो वर्षा हुई है, ना तो तूफान आया, तो फिर बाढ़ कैसे आ सकती है? देखो मेरी ताकत कृष्ण, यमुना का पूरा जल इस शंख में भर कर लाया हूँ, जो तुम्हें और वृंदावन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। कान्हा, मैं राधा को अपनी गोद में लेता हूँ। हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। नहीं काका, आप छत की ओर जाइए, शीघ्र। अब यथाशीघ्र यहाँ से सुरक्षित स्थान पर जाइए, शीघ्र कीजिए। कृष्ण, मेरा प्रतिशोध पूरा होकर रहेगा। आज मैं अपना प्रतिशोध लेकर रहूंगा। बचाओ, बचाओ! अरे मेरा घर ढह गया, वर्षों के परिश्रम से बनाया था, अभी तक तो साहूकार का ऋण भी नहीं चुकाया है। कान्हा, ये तो शंकासुर की ध्वनि है। कान्हा, हमारी ये चाल सफल नहीं हुई। हाँ दाऊ, हमें उस शंकासुर को रोकना होगा। वृंदावन और वृंदावन वासियों को भी बचाना होगा। कान्हा, ये जल का प्रभाव तो बहुत ही अत्यधिक है। ऐसे तो हमें बहुत समय लग जाएगा। अब हमें और कोई उपाय करना होगा।
से तुम नहीं बचोगे। की बात ही शंख का आश्रय लेने वाले शंखासुर, तुम अपने विनाश को स्वयं आमंत्रित कर रहे हो। कान्हा, मैं अभी शंख को खंडित करके शंखासुर को तुम्हारे समक्ष ले आता हूँ। कान्हा, ये शंख इतने बल प्रयोग के पश्चात भी खंडित क्यों नहीं हो रहा? दाऊ, मुझे लगता है कि अब हमें देवी यमुना की सहायता लेनी चाहिए। हे देवी यमुना, अब आप इस संकट में मेरी सहायता कीजिए। नारायण को मेरा हार्दिक नमन। नारायण, ये शंख तभी खंडित हो सकता है अगर आप इस पर देवराज इंद्र के वज्र से प्रहार करें। धन्यवाद। हे इंद्रदेव, आप इस कार्य के लिए मेरी सहायता कीजिए। कान्हा, इंद्रदेव हमारी सहायता के लिए क्यों नहीं आ रहे? आश्चर्य इंद्रदेव, क्या आप मेरा आह्वान नहीं सुन पा रहे? इसका अर्थ यह है कि आप मेरे आगमन को नहीं सुन रहे हैं। इस समय सृष्टि को आपकी सहायता की आवश्यकता है इंद्रदेव। कान्हा, इंद्रदेव अभी भी प्रकट नहीं हुए। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। दाऊ, मुझे लगता है कि आप स्वयं मुझे स्वर्ग जाकर देवराज से वज्रास्त्र के बारे में बात करनी होगी। रुको, महाराज इंद्रदेव का आदेश है कि कोई भी इस समय भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय इंद्रदेव किस विशेष कार्य में व्यस्त हैं, जिसके कारण मैं भीतर प्रवेश नहीं कर सकता? इस मौन का अर्थ है कि मैं इसके अंदर प्रवेश कर सकता हूँ। रुक जाइए आप, हमारे यहाँ रहते हुए कोई भी महल में प्रवेश नहीं कर सकता। देखो द्वारपालो, इस समय मुझे आपका सहयोग चाहिए। वो क्या है ना, एक शंखासुर नामक असुर ने पृथ्वी पर आतंक मचा दिया है, और यदि हमने समय रहते उसे नहीं रोका तो उसका अगला लक्ष्य तुम्हारा ये स्वर्गलोक होगा। क्या तुम अपने सुंदर स्वर्गलोक में उस दानव का आतंक चाहते हो? यदि नहीं तो तुम्हें मुझे भीतर जाने देना चाहिए। ठीक है, आप अंदर जा सकते हैं। अब सभी इस नौका में बैठ जाइए, शीघ्र आइए।
आप यहाँ? आपको भीतर आने की अनुमति किसने दी? आपके आलस्य ने। मैं कब से आपका आह्वान कर रहा था, किंतु आपने मुझे कोई उत्तर ही नहीं दिया, इसीलिए मुझे स्वयं यहाँ आना पड़ा। ये देव सभा है। देव सभा में विघ्न डालकर अपराध किया है आपने। और आराधना करने वालों को उनके आह्वान का उत्तर ना देकर आपने भी तो बहुत बड़ा पाप किया है। देव हैं आप, आपका कर्तव्य है कि आप सृष्टि में सब कुशल रहें, ये निश्चित करना, ना कि सोमरस पीकर अप्सराओं के नृत्य में खोए रहना। मुझे आपका वज्र चाहिए। याचक की सीमा होती है कृष्ण। इंद्र से आप उसका वज्र मांग रहे हैं। वज्र नहीं मिलेगा। आप मेरी अवमानना कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता। मुझे एक दैत्य का संहार करना है, जो आपके वज्र से ही संभव है। आपके पास समय नहीं है, इसीलिए मुझे ही स्वयं आपके समक्ष आना पड़ा। यदि आप स्वर्गलोक के नियम का पालन करते तो आपको अवश्य वज्र देता मैं, परंतु अब नहीं। देवराज इंद्र हूँ मैं। नियमों के उल्लंघन करने पर दंड देने का अधिकार रखता हूँ मैं। ये आप नहीं, आपके सोमरस का मत बोल रहा है। किंतु जिस कार्य के लिए मैं यहाँ आया हूँ, वो तो मैं कर ही जाऊंगा। मैं आपका वज्र लेकर ही जाऊंगा। ये माखन की हांडी नहीं है कृष्ण, जिसे आप उठा लेंगे। ये देवराज का अस्त्र है। मेरी इच्छा के बिना ना कोई इसे हिला सकता है, ना कोई इसे उठा सकता है, और ना ही इसका संधान कर सकता है। ठीक है, अब यदि आपका अस्त्र आपकी इच्छा के बिना नहीं उठेगा तो यही सही। ये क्या हुआ? देवलोक की आभा चली गई। कुछ कीजिए इंद्रदेव, आपने कृष्ण को क्रोधित कर दिया है। उन्हें रोकिए, अन्यथा हमारा सारा ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। रुकिए कृष्ण। आप ले जा सकते हैं मेरा वज्र, ले जाइए। हमारी नाव पलट गई है। कहाँ छुप गए हो कृष्ण? मेरे समक्ष आओ। आओ शंकासुर, अब तुम्हारा स्वागत इस इंद्रलोक के वज्रास्त्र से होगा। तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। मुझे रोकना असंभव है। जल समाप्त हो जा रहा है। ये कैसी माया है कृष्ण की? मुझे छिपकर कोई और चाल चलनी होगी।
शंख एक जैसे शंख है। मुझे भ्रमित करने के लिए ये सब कुछ किया है। यह है वास्तविक शंख। शंकासुर, आज तुम इन शंख के कारण बच गए, क्योंकि शंख मुझे बहुत ही प्रिय हैं। जाओ, अपनी भूल सुधार लो। भूल? कौन सी भूल? भूल तो तुम कर रहे हो, ये सोचकर कि तुम मुझे मार सकते हो। तुम ऐसे नहीं मानोगे शंकासुर, क्योंकि तुम्हारी मृत्यु तुम्हें पुकार रही है। धन्यवाद देवराज, आज आपका वज्र एक बार फिर एक दुष्ट का अंत करने में मेरा सहायक बना और आपने मुझे अपना वज्र दिया, इसीलिए मैं आपका आभारी हूँ। कृष्ण, तुमने क्या सोचा मेरा क्रोध शांत हो गया है? नहीं, मैं अब भी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा हूँ और ये अग्नि तभी शांत होगी जब मैं तुमसे प्रतिशोध लूंगा। कान्हा, कहाँ था तो अब तक? मैया, इस भयंकर बाढ़ से बचते बचते मैं गांव से बाहर पहुंच गया था। कान्हा, 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 देखो मुझे मेरा झुमका मिल गया। यदि तुम सच्चे हृदय से यमुना देवी से प्रार्थना करोगी तो तुम्हारा झुमका अवश्य ही मिल जाएगा। कान्हा, आज मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने सच कहा था, मेरा झुमका तो मेरे घर के द्वार पर ही पड़ा था। वो तुम्हारे श्री हरि है ना, उन्होंने ही सब कुछ किया होगा। बोलो श्री हरि की जय श्री हरि। जय श्री हरि। ये कैसा जाल है? हाँ? हाँ? तो यहाँ कैसे आ गया? मैं इसमें से निकल भी नहीं पा रहा हूँ। तो यार बचाओ! मेरा पैर! कान्हा, ये क्या है?
राधा, ये गाय का गोबर है। तुमने जानबूझकर अपनी गाय को यहाँ पर हमारे मार्ग में खड़ा किया ना? तुम्हारी गाय के गोबर से मेरा पाँव गंदा हो गया है। राधा, तुम अपने नेत्रों का दोष मेरी प्रिय गैया पर मत डालो। मेरी गैया मुझे बहुत ही प्रिय है। यदि तुम देखकर चलती तो तुम्हारे पाँव में गोबर नहीं लगता। तुमसे तो मैं बाद में निपटूंगी कान्हा। पहले मैं अपनी सखियों से पूर्व यमुना तट पर तो पहुँच जाऊँ, अन्यथा मैं सखियों से स्पर्धा हार जाऊंगी। कैसी स्पर्धा राधा? हम सब सखियों ने अलग अलग मार्ग से यमुना तट पर पहुंचने की स्पर्धा रखी है। जो हम सखियों में से पहले पहुंचेगी, वो हम अन्य सखियों में से जो चाहे वो करवा पाएगी। तुम्हारे कारण मुझे पहले ही बहुत विलम्ब हो चुका है। अब मेरे मार्ग से हटो। चलो मित्रों, हम सभी मिलकर मार्ग साफ कर देते हैं, जिससे अन्य आने जाने वाले लोगों को कठिनाई ना हो। क्या? हम खेलने आए हैं कान्हा, मार्ग साफ करने नहीं। मैं तो अपने घर की गौशाला भी साफ नहीं करता। यदि हम मार्ग साफ करेंगे तो हम खेलेंगे कब कान्हा? यह हमारी क्रीड़ा करने का समय है ना, तो ठीक है, हम इस कार्य को क्रीड़ा समझकर ही समाप्त कर देंगे। यहाँ इन लड़कियों के सिवा और कोई आता जाता नहीं है कान्हा। जैसा है वैसे ही रहने दो कान्हा। राधा, तनिक तेज पाँव चलाओ। यदि तुम्हारी सखियाँ जीत जाए तो फिर मत कहना। गोबर में सने पैरों से चलना तुम्हें सरल लगता है कान्हा? कभी तुम्हारे पैरों में गोबर लगेगा ना तो मैं पूछूंगी। रुको, गोबर ही तो लगा है तुम्हारे पाँव में, और वैसे भी गौ माता का गोबर बड़ा ही पवित्र होता है। रहने दो कान्हा, तुम तो सदैव मुझे परेशान करते रहते हो। तुम्हें क्या पता कि मुझे कितनी दुविधा हो रही है। ऐसी बात नहीं है राधा, मैं तुम्हारी दुविधा को समाप्त कर सकता हूँ। आओ, तुम यहाँ बैठो। कान्हा, क्या तुम सच में मेरी सहायता कर रहे हो या तुम्हें कोई नई चपलता सूझी है? हाँ, आनंद तो तुमसे चपलता करने में बहुत आता है, किंतु तुम्हारा ऐसे उतरा हुआ मुख देखकर मुझे तुम पर तरस आ जाता है। अब शांत बैठो। हाँ, थोड़ी जलन होगी, किंतु शांत रहो। राधा, ये सहायता तुम पर उधार रहेगी। हाँ कान्हा, मैं तुम्हारा उधार बहुत ही शीघ्र ही उतार दूंगी। मैं जीत गई। अब मैं जल्दी से यमुना का जल भर लेती हूँ। कान्हा, मेरी सखियां तो अभी तक कहीं दिख ही नहीं रही हैं। कहाँ चली गई वो सब? देखो राधा, मकड़ी का जाला, तनिक सतर्क रहना। ये सब क्या है कान्हा? ये मकड़ियाँ इतनी तीव्र गति से जाले बना रही है।
ये कितना विचित्र है। बचाओ हमें, कोई सहायता करो हमारी। कोई तो बचाओ हमें, यहाँ से बचाओ। साथियों, आप सब लोग धैर्य रखो, मैं आप सबको मुक्त करता हूँ। नहीं नंदराज नहीं, इस जाल को स्पर्श करने की भूल मत करना। बृषभान जी की रक्षा करने हेतु हमने इस जाल को स्पर्श किया और इस जाल में फंस गए। बचाओ, हमें इस जाल से मुक्त करो। कोई तो बचाओ। क्या हो रहा है यहाँ? देखकर तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वृंदावन के ऊपर फिर से कोई भारी संकट आ गया है। ये तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। ये तो ऐसा करता हूँ कि सबसे पहले मैं ये पता लगाता हूँ कि संकट आया कहाँ से, और उसके पश्चात इसका निवारण करके पूरे के पूरे वृंदावन में लोकप्रिय हो जाऊंगा मैं, और उसके पश्चात में ग्राम प्रमुख भी बन जाऊंगा। किंतु इस समस्या का समाधान मैं करूंगा कैसे? किंतु मैं आप लोगों को विपत्ति में फंसे और नहीं देख सकता। मुझे कोई न कोई मार्ग निकालना ही होगा। यशोदा, यहाँ से निकलना होगा यशोदा। चलिए निकलिए। कान्हा, पता नहीं मेरी सारी सखियाँ कहाँ चली गई हैं। उनमें से एक भी सखी दिखाई नहीं दे रही। राधा, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारी सखियों को ढूंढ ही लेंगे। मित्रों, तुम सभी उचित समय पर आ गए हो। राधा की सखियाँ ना जाने कहाँ गुम हो गई हैं। चलो हम सभी मिलकर उसे ढूंढते हैं। कान्हा, सुनो कान्हा, कान्हा। क्या हुआ काका? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? कान्हा, किसी मकड़ी ने वृंदावन को चारों ओर से जालों से घेर लिया है। ना कोई बाहर आ सकता है, ना कोई अंदर जा सकता है। सब बहुत दुखी हैं। कुछ करो कान्हा। कान्हा, अब क्या करें? क्या अब हम राधा की सखियों को ढूंढे या फिर वृंदावन वासियों की सहायता करें? दाऊ, हमें किसी भी प्रकार वृंदावन पहुंचना चाहिए, और हो ना हो राधा की सखियों के गुम होने का कारण इस समस्या से ही जुड़ा है। यशोदा, ये मकड़ी बहुत ही विशालकाय और भयावह है। ये कोई वृंदावन में साधारण घटना नहीं है यशोदा। अरे कान्हा और बलराम वन में गए हैं। अरे हमें किसी भी प्रकार उन्हें घर में वापस लाना होगा। कहीं उन मकड़ियों ने उन पर प्रहार कर दिया तो? नहीं यशोदा, कान्हा बलराम को लेने मैं जाता हूँ, तुम यहीं रुको। ये क्या? द्वार पे मकड़ी का जाला? मुझे खिड़की से बाहर जाना होगा। यहाँ भी मकड़ी का जाला? ये सब क्या है? यशोदा, घर के हर कोने में मकड़ी ने जाला बना दिया है। हम लोग फंस चुके हैं। ये सब क्यों हो रहा है? अरे कान्हा और बलराम घर के बाहर है, हम उन्हें घर में कैसे लाएंगे? कान्हा, यहाँ तो वृंदावन के प्रवेश द्वार पर मकड़ी के जाले हैं। हम भीतर प्रवेश कैसे करेंगे? कान्हा, मैं अब ये जाला हटा कर आता हूँ। रुको बलराम, जो भी व्यक्ति इस जाली को स्पर्श करता है
वो स्वयं जाल में फंस जाता है। घबराओ मत छगन, घबराओ मत, उठ जाओ। तुम्हें स्मरण है ये छड़ी हमें उस तांत्रिक ने दी थी, और पता है इस छड़ी से हम कुछ भी तोड़ सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। फिर तो इससे मकड़ी का जाला अवश्य टूट जाएगा ना सेठ जी। उचित कहा, अवश्य ही ये मकड़ी का जाला भी तोड़ सकता है। मैं कार्य करता हूं कि मैं उस मकड़ी के जाले को तोड़कर सारे के सारे वृंदावन वासियों को बचा लूंगा, और उसके पश्चात मैं सभी गांव वालों का रक्षक बन जाऊंगा। फिर गांव वाले मुझसे प्रसन्न होकर गांव का ग्राम प्रमुख बना देंगे मुझे। नंद को कोई नहीं पूछेगा, मैं बन जाऊंगा ग्राम प्रमुख। अब मैं शीघ्रता से ये शुभ कार्य करके आता हूं। तुम गायों को चारा देना, ठीक है? ये क्या? ये मकड़ी का जाला तो स्वयं चलकर मेरे घर पर ही आ गया। किंतु चिंता का कोई विषय नहीं, मेरे पास ये छड़ी जो है, मैं अभी इस जाले को तोड़ देता हूं। अरे क्या हो गया? अरे मेरा पूरा बदन चल रहा है। अच्छा कर। कान्हा, हर और मकड़ी के जाले ही जाले। वृंदावन की ओर जाने वाला प्रत्येक मार्ग जालों से अवरुद्ध है। अब हम क्या करें? अरे ये क्या हो गया? मेरा पूरा शरीर जल रहा है। ये जाल है कि आग की लपटें? ये मेरी जादुई छड़ी भी कुछ काम नहीं आई। अरे बचाओ मुझे। ये क्या सेठ जी, आप तो स्वयं ही फंस गए। अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं मैं? अरे मूर्ख, क्या करेगा तू? मुझे छुड़ा, कहीं कहाँ जा रहा है? मत जा कहीं, मुझे छुड़ा। मैं जल जाऊंगा, भस्म हो जाऊंगा मैं। अरे सेठ जी, जब आपकी जादुई छड़ी कुछ नहीं कर पाई तो मैं तो एक साधारण व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? परंतु एक कार्य अवश्य कर सकता हूँ। महाराज कंस से सहायता मांग सकता हूँ मैं। नहीं, महाराज कंस के पास मत जाना, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मूर्ख हो गए हो क्या? महाराज कंस के पास जा रहा हूँ। अरे महाराज कंस क्या सोचेंगे कि मैंने स्वयं ये विपदा मोल ले ली। नहीं, वहां मत जा, वहां मत जा। हाँ, तो एक कार्य कर, उस दुष्ट कृष्णा के पास जा, वो अवश्य हमारी सहायता करेगा। उसके पास जा, वो दुष्ट है किंतु सहायता तो करेगा, वो मुझे पता है। अब मैं कृष्ण के समक्ष कैसे जाऊं? कहीं मैं भी फंस गया तो? अरे मूर्ख, तो तू मर जा तू। मुझे कायरों की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या करूं? कोई बचाओ, मुझे बचाओ। समझ नहीं आ रहा हम किस मार्ग से वृंदावन के अंदर प्रवेश करें। ललिता, विशाखा, तुम सब इतने समय से कहाँ थी? और तुम सब कहाँ से दौड़ती हुई आ रही हो? वन में चारों ओर मकड़ी के जाले लगे हैं। हम बस्ती बचाए जैसे तैसे यहाँ भाग के आए हैं। वन में और वृंदावन में दोनों जगह पर मकड़ियों के जाले लगे हैं। अब हम घर कैसे जाएंगे कान्हा? साथियों, हमें चारों ओर मार्ग ढूंढना होगा। और हाँ, स्मरण रहे कि हमें किसी भी मकड़ी के जाले को स्पर्श नहीं करना है। मैं और दाऊ मार्ग ढूंढते हैं। चलिए। कान्हा, अकेले अकेले क्या योजना बना रहे हो? कुछ बताओ तो सही। हमें वृंदावन जाकर तो ये सब कुछ पता लगाना ही होगा कि ये सब कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है। तो चलिए दाऊ, चलते हैं। किंतु यहाँ तो कोई मार्ग ही नहीं है, फिर हम कैसे जाएंगे?
दाऊ, उन मकड़ियों ने पूरे वृंदावन और वृंदावन वासियों को अपनी जाल में उलझा दिया है। दाऊ, अब हमें इन सभी को इन दुर्दशा से बचाना होगा। अरे बहुत पीड़ा हो रही है। अरे ये हम कहाँ फंस गए? अरे और मेरे पुत्र खाना बन रहा पता नहीं कहाँ होंगे, किस दिशा में होंगे मेरे पुत्र। यशोदा, अब हमें और हमारे बालकों को श्रीहरि ही बचा सकते हैं। हमें श्रीहरि का स्मरण करना होगा यशोदा। जय श्रीहरि, जय श्री हरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि, जय श्रीहरि। कान्हा, शीघ्र कुछ उपाय करो, अन्यथा इस दशा में वृंदावन वासी अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाएंगे। हाँ दाऊ, स्थिति अत्यंत ही विकट है। कौन है जिसने मेरे वृंदावन को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया? तुम्हें मेरे समक्ष आना होगा। कौन है वो?